हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देख लो ये इतने सारे सेट मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इतना सारा सेट लेके आया हूँ यार। और एक चीज मैं दिखा दूँ आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे देख लो कि आपको मेंसुरेशन से कितने नंबर का आ रहा है। 10 नंबर का आ रहा है। और ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आज के डेट में। और इस मॉडल पेपर का जितना भी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, सब इस वीडियो में मैं कराऊंगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखना। और कम से कम आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो होगा भाई। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको 10 नंबर का क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखना। और पहले स्क्रीन पे देख लो कि मेंसुरेशन से कितने नंबर का आ रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है मेंसुरेशन से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई बहन। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखो, यहां पे कह रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना एक मेरी बात और, कि 27 तारीख को, ठीक है ना, मैं बता दूं 2024 बोर्ड एग्जाम 27 तारीख को ना एकदम 70 में 70 लाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहां पे देखो 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। ध्यान से देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखना। लगा देंगे क्वेश्चन को और आपको सिखा देंगे। यहां पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। क्या दिया है, त्रिज्या। और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और r का वैल्यू दे दिया है कितना, 12 सेमी। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 12 सेमी लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए त्रिज्य खंड का कोण दिया है 60 अंश, वो होता है थीटा। और थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 60 अंश। और सिंपली आपसे पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए ना। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे त्रिज्य खंड, ठीक है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको पहले ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैप्टर को अगर आप पूरा अंत तक पढ़ लेते हो तो मैं बता दूं कि 10 नंबर से किसी की औकात नहीं है कि आपको 10 नंबर देने से ना वो रोक दे और आपको फेल कर सके। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तब नहीं यार। लेकिन अब तो लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखते भी नहीं हो और कुछ सुनते भी नहीं हो, इसलिए आपको नहीं आ पाता है सवाल। देखिए यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा क्या, थीटा बटे का 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यही होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और आज मॉडल पेपर को एकदम गर्दा में लगाया जाएगा, जो कि देख लेते हो तो पूरा 10 नंबर कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थीटा है ना, और देखो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 अंश है भैया। यहाँ 60 अंश लिखिए और नीचे 360 अंश लिखिए। और देखिए पाई को तो पाई में रहने दीजिए, क्योंकि पाई के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया गया है। और यहाँ पे देखिए आर है ना, तो आर का वैल्यू, यहाँ पे देखो आर का वैल्यू कितना है, 12 है ना। तो यहाँ पे 12 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। अब देखो यहां से 0 से 0 काट दो। अब देखो 6 छड़े के 36, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, ऊपर देखो ऊपर में 1 मिलेगा और नीचे में कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ पे पाई मिलेगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 गुणते 12 2 बार लिख दो। 2 बार लिख दोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब देखो 6 दूना के 12, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा, 1 का पाई में करोगे तो पाई होगा ना। और ठीक है, मतलब 2 और गुणते कितना, 12, बस गुणा कर दो। 12 दूना के कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पे पाई। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे सेमी में दिया है। तो अगर हम यहाँ पे 12 सेमी रखते तो सेमी स्क्वायर होता ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सेमी स्क्वायर। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। क्षेत्रफल का मात्रक मतलब यहाँ पे अगर सेमी दिया रहेगा तो सेमी का स्क्वायर होगा, और मीटर दिया होता तो मीटर का स्क्वायर कर लेते। आ गया ना क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। देखिए ये मॉडल पेपर का, ये मैं बता दूं पेज नंबर 97 पर है, जाके देख लेना इस मॉडल पेपर। अगर ये मॉडल पेपर होगा आपके पास तो जाके 97 पेज पर देख लेना ये दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एकदम 2024 का 27 फरवरी को ना एकदम 70 में 70, 100 में 100
लाओगे, लेकिन पूरा वीडियो को ध्यान से देखोगे तब, पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तब। यहाँ पे देखो कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले, इस बार में त्रिज्या कितना दे दिया, 6 सेमी दे दिया, ठीक है ना। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक है ना। कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसमें भी पूछ दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो त्रिज्या दिया है ना, तो यहाँ पे नोट कर लो, ऐसे लिख लो त्रिज्या, और त्रिज्या को ना स्मॉल आर से प्रदर्शित करोगे, कैपिटल आर से भी प्रदर्शित करोगे तो किसी की औकात नहीं है कि गलत कर देगा। त्रिज्या आर इक्वल टू कितना दे दिया, 6 सेमी दे दिया, तो यहाँ पे लिख लो 6 सेमी, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो केंद्र पर, ठीक है ना, केंद्र पर 60 अंश का कोण, तो कोण को किससे प्रदर्शित करोगे, तो थीटा से प्रदर्शित करोगे, और थीटा का वैल्यू कितना है, 60 अंश दे दिया है। और कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखोगे ऐसे त्रिज्य, ठीक है ना, त्रिज्य खंड, ऐसे पूरा बढ़िया से लिखोगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऐसे लिख लोगे। और उसके बाद लिखोगे आगे क्या, थीटा बटे का 360 अंश इंटू का पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लोगे। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। अगर ये नहीं जानोगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, तो इसको भी जानो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अब क्या करोगे, थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 अंश लिख लो भाई यहाँ पे, और नीचे देखो 360 दे दिया है, लिख लोगे ना। और देखो पाई का तो कोई मतलब नहीं है, यहीं पे रहने दो। आर है ना, देखो आर का वैल्यू क्या रखोगे, 6 रखोगे, तो यहाँ पे 6, लेकिन पावर में 2 है तो 2 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 0 से 0 कट रहा है, आराम से कटा दो, और 6 कमा 6, 6 छड़े के 36, तो 1 बटे का क्या मिलेगा, यहाँ से 6, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। और यहाँ पे 6 के कपड़ा पर 2 गाथ है, तो इसको 6 गुणते 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एगो 6 से एगो 6 को बजा दो, कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या मिला, यहाँ पे 6 मिला, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पाई मिला, यहाँ पे 6 मिला, ठीक है ना। तो 1 का गुणा पाई में करोगे तो पाई होगा, पाई का गुणा 6 में करोगे तो सिंपली 6 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे मात्रक सेमी रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर त्रिज्या का वैल्यू सेमी दिया है, तो सेमी का पावर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, अगर यहाँ सेमी रखते तो सेमी के भी पावर में 2 घात होता ना, तो बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना आसान तरीके से 10 नंबर लाऊंगा, और आप अगर पूरा वीडियो को अंत तक देखते हो तो 10 में 10 नंबर लाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन जो है ना लगातार 4 साल से आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या करते हो ना कि हमेशा गलत करते आते हो। इससे पहले स्टूडेंट कम से कम ना 90% लोग गलत कर दिए थे, लेकिन आज गलत नहीं होगा, ध्यान से देख लो। कह रहा है ना कि चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, और यहाँ पे 2 चीज आपको एकदम बढ़िया से दिया है। देखो थीटा का वैल्यू दे दिया है, कोण का वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिज्या का वैल्यू दे दिया है। तो त्रिज्या का वैल्यू दे देगा, कोण का वैल्यू दे देगा, यही तो हमको चाहिए भी, ठीक है ना, यही चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या मतलब कि लिख लेंगे ऐसे त्रिज्या, और त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे देखो त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेमी दिया है, तो यहाँ पे लिख लो आप ऐसे 4 सेमी, ठीक है ना। और यहाँ पे कोण, कोण कोण का मतलब थीटा, ध्यान से देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोण कोण का मतलब थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 अंश दिया है। 2 ही चीज का जरूरत है त्रिज्य खंड में, और दोनों चीज दे दिया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा है आपसे ना कि त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखोगे ऐसे त्रिज्य, ऐसे लिख लोगे त्रिज्य खंड, ठीक है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऐसे नीचे क्या होता है भाई, क्या होता है थीटा, ठीक है ना, बटे का 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया, ध्यान से देखना, थीटा का वैल्यू दिया है 30 अंश, तो लिख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट 30 अंश दिए, और यहाँ पे 360 लिखा है तो 360 लिख लो, और इंटू पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है ना। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि पाई का मतलब 22/7 कब रखना है, कब रखना है, ये वाला ट्रिक ना जो मैं आगे और वीडियो बताऊंगा उसमें मैं बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे 3.14 क्यों रखा हूं वो भी लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे देखो आर है ना, आर का वैल्यू देखो कितना है, 4 सेमी है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 का स्क्वायर। अब देखो
यहाँ पे 0 से 0 कटा दो। अब देखो यहाँ से 3 1 कम्मा 3, ठीक है ना। अब देखो 3 1 कम्मा 3, 3 से 3 कटेगा, 3 दूना के 6, तो कितना मिलेगा 1, और नीचे कितना बढ़ेगा 12, और यहाँ पे क्या होगा 3.14, और यहाँ पे देखो ये क्या है 4 में 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अब 16 में इसका गुणा कर लो, साइड में कहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। 3.14 में आपको 16 का गुणा करना होगा। तो देखो 6 चौको 24 हासिल हुआ 2, 6 कम्मा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, फिर 6 तिली 18, फिर देखो 1 चौको 4, 1 कम्मा 1, 1 तिहाई 3, अब देखो 4 होगा, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 1 9 10 हासिल 1, 3 1 मतलब ये 3 1 4 और हासिल 1 5, दशमलव कितना अंक पे 2 अंक पे लगाना ना, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। यही होगा ना, देख लो 4 8 4 12 को 2 हासिल 1, तो यहाँ पे होगा 8 और 1 9, 9 में हासिल 1 जोड़ेंगे 10, 10 को 0, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा वहाँ पे ऊपर में देख लो मैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 0.24, और बट्टे का यहाँ पे कितना बचा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 12 बचा है, मतलब अब 12 से भाग करना है। तो अब इसमें हम लोगों को 12 से क्या करना है भाग करना है। तो देखो 5 0.24, अब इसमें हम लोग 12 से क्या करेंगे भाग करेंगे। बाबू कैलकुलेशन को ना फास्ट कर लेना। अगर ऐसी और भी कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक का ना वो वीडियो बना के और उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से वीडियो और भी देख सकते हो शॉर्टकट ट्रिक कैसे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 चौक 48, ठीक है ना। देखो कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, ये कट जाएगा, दशमलव यहाँ उतारने के लिए यहाँ उतार दो, अब यहाँ पे क्या मिलेगा 2। अब देखो 12 का 12 एक ही बार में जाएगा, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, बड़ा है छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 4 उतरेगा, ठीक है ना। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत 84, 12 98, 12 नामा 108, तो 12 नामा 108 ज्यादा हो गया ना, तो 12 सते 84, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही कटा लेना और भी आगे भाग जाएगा अभी, ठीक है ना। भाग लेके जाना, और सिंपली आपको मैं यहीं से बता देता हूं कि कितना आएगा, लगभग आएगा 4.17, और भी कुछ आएगा यहाँ पे मैं भुक भुका के लिख दिया हूँ, ठीक है ना। लिख लेना और भी भाग कर लेना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन तो देखने में छोटा है, बट ऐसा ऐसा अंक दे देगा ना कि आपको ना गुणा भाग करने में बहुत तकलीफ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो पहले से गुणा भाग देखो, ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इतना खतरनाक क्षेत्र मतलब चैप्टर है ना, कि इतना बड़ा बड़ा गुणा भाग आता है ना कि आप लोग हमेशा परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो गुणा भाग का अभ्यास अभी से कर लो, घर पे बैठे हो, क्योंकि इस समय अभी इसका मैथ का पेपर 27 फरवरी को है, ठीक है। तो चलिए इसका और अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी 6 नंबर वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन को देख रहा हूं ना, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले, देखिए ये भुलवाने वाला काम कर रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भुलवाने का कोशिश कर रहा है कि हम आप लोगों को भुलवा दें, लेकिन मैं इस वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि आप लोग भुलाएंगे नहीं भैया। ध्यान से देखिए, त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण P अंश है, ठीक है ना। 2023 में आया हुआ, और ये भुकभुका के कह रहा है कि मतलब आगे आने वाला है, ये क्वेश्चन आगे आएगा। तो चलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले काम क्या करना है ना, आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। त्रिज्या 8 सेमी, तो जब त्रिज्या 8 सेमी कहिए दिया है, तो त्रिज्या स्मॉल r का वैल्यू क्या दे दिया, कैपिटल R दे दिया। स्मॉल आर का वैल्यू क्या दे दिया, कैपिटल आर दे दिया। मतलब स्मॉल आर को ही ना त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं, उसका वैल्यू त्रिज्या दे दिया। और यहाँ पे कोण का वैल्यू दे दिया है, ध्यान से देखो, कोण बोले तो थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना अंश दे दिया है, तो P अंश दे दिया है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है ना कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से निकाल लोगे ऐसे, त्रिज्य खंड, ठीक है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालोगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो क्या होगा, देखो फार्मूला पहले सेट करो, क्या होता है, थीटा बटे का 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बाबू याद कर लो, मैं 100 बार कह रहा हूं, इस फार्मूले को याद कर लो, नहीं तो परीक्षा में आपको डिस्टर्ब करके रख देगा। ये फार्मूला बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा अगर अभी याद नहीं करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो थीटा है ना, तो देखो यहाँ पे थीटवा का मान क्या है, पी अंश दे दिया है, तो यहाँ पे पी अंश लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे 360 ही लिखोगे। अब पाई का तो मतलब कोई है नहीं क्योंकि कुछ कटे पीटेगा नहीं। और आर का वैल्यू देख रहे हो ना, कैपिटल आर दिया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर के कपार पर स्क्वायर कर लो। अब सबका गुणा कर लो, तो यहाँ से देखो पी अंश पाई और आर स्क्वायर और बट्टे का क्या मिलेगा 360 अंश, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेमी दिया है, क्या दिया है सेमी, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या सेमी के पावर में क्या 2 घात, और यही आपके क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए इसका क्वेश्चन अगला देखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर वाला। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आपको कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में फार्मूला भी अलग लगेगा, ट्रिक भी अलग बताऊंगा, ध्यान से देखना। कह रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट कि त्रिज्या आर सेमी के एक वृत्त के कोण, यहाँ पे कह रहा है थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पे संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है और कोण का मतलब थीटा दे दिया है, कोई 30 अंश 45 अंश 90 अंश का वैल्यू नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे हल तो हो ही गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दे दिया है त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिज्या, और त्रिज्या का वैल्यू क्या दे दिया आर दे दिया है, वृत्त के कोण थीटा, तो यहाँ पे थीटा का मतलब कोण थीटा ही दे दिया है, ठीक है ना। जो कोण का वैल्यू होता है वो आपको थीटा का मतलब क्या दे दिया है थीटा ही दे दिया, और पूछा चाप की लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या पूछा चाप की लंबाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट चाप की लंबाई का फार्मूला अलग होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिख लोगे चाप की, ठीक है ना, लंबाई, चाप की लंबाई। अब क्या करोगे कि देखो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है ना वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो थीटा बटे का 360 अंश होता है, बट यहाँ पे 2 पाई आर होता है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे चाप का वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पे थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर होता, बट यहाँ पे चाप की लंबाई पूछा है इसलिए थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई क्या होगा आर ही होगा, ठीक है ना। देखो इसमें खेला फार्मूला का है, अगर फार्मूला आपको अच्छे तरीके से आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से लगा दोगे। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करोगे थीटा है और थीटावा का वैल्यू थीटावे है, तो यहाँ पे थीटा लिख लोगे, बटे का 300 क्या लिखोगे 60 अंश लिखोगे। यहाँ पे देखो 2 पाई और आर है ना, तो लो भैया आर का भी वैल्यू क्या है आर ही दिया है। अब इससे अच्छा क्या चाहिए यार, अब इसका गुणा कर लो तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू थीटा और बटे का 300 कितना 60 अंश। चाहोगे तो कटा सकते हो, 2 से इसको कटा दो, ठीक है ना, 2 1 2 2 8 16 2 0 0, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा पाई आर थीटा बटे का 180 अंश। यहाँ पे सेमियों में कुछ नहीं दिया है, लेकिन मान के चलो कि सेमी दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या सेमी, ठीक है ना। बस यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाना सीखो, पहले छोटे क्वेश्चन को लगाओ, उससे थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन को जाओ, उससे थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन को लगाओ, ऐसे लगाओगे तो आपके फार्मूले भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वही वृत्त का संबंधित क्षेत्रफल सही है, इसी चैप्टर का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर वहां पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आपकी किताब का है और किताब में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, लेकिन ये मॉडल पेपर 2023-24 में भी आने वाला है, 27 फरवरी को यार एकदम आएगा और इसको कंफर्म कर लो कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन लगातार 6 सालों से आ रहा है। कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है, मतलब 2 ठो वृत्त है, एगो का त्रिज्या कितना है 8 सेमी है और एगो की त्रिज्या कितनी है 6 सेमी है, ठीक है ना। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस क्वेश्चन को इतने ढंग तरीके से मैं बताऊंगा ना कि देखोगे ना तो कहोगे कि इस तरह से तो कोई आज तक यूट्यूब पे बताया ही नहीं था। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 ठो पहला बात की देख, यहाँ पे कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी है। देखिएगा इसको कैसे लगाया जाएगा, इसको लगाने का एक ही तरीका है, वो भी आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर हम पहले वृत्त, यहाँ पे देखो 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि पहले, ठीक है ना, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, और उसको हम कर लेते हैं R1 और उसका वैल्यू कितना दे दिया है 8 सेमी दे दिया है, लिख लीजिए 8 सेमी, क्या दिक्कत है। तो
अब हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पहले, ठीक है ना, पहले वृत्त, ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल उसको कर लेता हूं A1, क्योंकि क्षेत्रफल को एरिया से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एरिया उसका क्षेत्रफल का इंग्लिश होती है एरिया, और A1 कर लिया हूं मतलब पहले क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई और R1 का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, मतलब A1 बराबर 8 अठयम कितना 64 पाई, ठीक है ना। ये आपका A1 हो गया, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लिख लो यहाँ पे प्यार से, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका पहला वृत्त का क्षेत्रफल। अब सेम इसी तरह दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐसे कि दूसरे, ठीक है ना, दूसरे वृत्त की, ठीक है ना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या अब यहाँ पे हम लोग R2 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, R2 से। और देखिए यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना दिया है 6 सेमी दिया है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप प्यार से क्या 6 सेमी लिख लोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, तो यहाँ पे लिख लोगे प्यार से उसको भी दूसरे, ठीक है ना, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और उसको A2 से प्रदर्शित करोगे, दूसरा का वृत्त है ना, उसको A2 से प्रदर्शित करोगे। अब देखो पाई R2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे पाई R1 किए थे तो यहाँ पे पाई R2 करोगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट A2 बराबर यहाँ पे क्या है पाई है और इंटू यहाँ पे R2। अब देखो R2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लोगे, तो यहाँ पे सिंपली A2 का वैल्यू क्या मिलेगा 6 छड़े के 36 और पाई मिल जाएगा, ठीक है ना, 36 पाई मिल जाएगा। ये तुम्हारे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहां पे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब नयका वाला का, ठीक है ना। तो यहां पे अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के, मतलब इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। मतलब कि यहां पर हम कह सकते हैं पहले का क्षेत्रफल और दूसरा का वृत्त का क्षेत्रफल का योग के बराबर होगा 9 का वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल को A1 से प्रदर्शित किया हूं, तो यहाँ पे पहले का वृत्त का A1 हो गया, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को A2 से प्रदर्शित किया हूं, तो यहाँ पे A2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो नया वृत्त है तो इसको क्या लिखोगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 बराबर 64 पाई, तो लिख लोगे यहाँ पे 64 पाई, और प्लस A2 का वैल्यू, देखो A2 का वैल्यू क्या है 36 पाई है, तो यहाँ पे लिख लोगे 36 पाई। अब देखो क्या होगा पाई R स्क्वायर बराबर, देखो बबुआ एहू मन पाई है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर क्या है पाई है, पाई को कॉमन कर दो, तो पाई को कॉमन करोगे तो पाई से पाई कटेगा, इसमें तो कितना मिलेगा 64 मिलेगा, और प्लस इसमें पाई से पाई में भाग करोगे कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होगा R स्क्वायर बराबर पाई, और इसको जोड़ दो 64 में 36 जोड़ दोगे तो 100 होगा, और यहाँ पे गुड़ा में पाई है ना, गुड़ा में ना है बराबर की इधरिया भेज दो तो भाग में हो जाएगा, ई पाइया से ई पाई कट जाएगा। तो देखो R स्क्वायर बराबर क्या मिल गया यहाँ पे 100, तो देखो यहाँ पे R बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 100। अब देखो R बराबर, ठीक है ना, इस 100 को हम 10 गुणते 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट R बराबर, जब करड़ी कहती है करड़ी की दूगो का जोड़ा बने, तो दूगो का जोड़ा बनाओगे तो एगो 10 सेमी आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और यही नए वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या
ज्ञात कीजिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखे ना, क्वेश्चन था ना बहुत दमदार, बहुत जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन था। वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और अगर नहीं और भी ऐसा क्वेश्चन चाहिए, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल का और भी क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट करो कि सर इस तरह का और भी वीडियो बनाइए। तो अभी कम से कम 6 नंबर वाला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तो मैं बता भी नहीं किया हूं, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये, तो नीचे कमेंट करना, मैं इसका अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।